हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज अपन कक्षा 9 गणित के अंदर प्रश्नावली 4.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले अपन ने ये जो उदाहरण 3 और उदाहरण 4 है उससे अपन ने पूरा सॉल्व किया था। तो देखो, इस प्रश्नावली को स्टार्ट कर देते हैं अभी। प्रश्नावली 4.2 तो देखो, इसमें बोल रहा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। भाई वो सत्य है तो मैं बता देती हूँ, तीसरा सत्य है। अब ये पूछ रहा है कि क्यों है सत्य, तो देखिए क्यों है सत्य। एक तो आपने अगर वो पहला अगला वीडियो देखा था तो मैंने इसमें आपको एक डेफिनेशन बताई थी। दो चर वाले रेखीय समीकरण के परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये दो चर वाला है, चर क्या होते हैं एक्स और वाई, जिनका मान बदल जाता है, तो इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखो भाई, जैसे एक अपन सॉल्व करके देखते कैसे होंगे अनेक हल। ये तो आपको पता है तीसरा है, पर कैसे है ये देखते हैं। पहला प्रश्न का हल। अपन को दिया हुआ क्या है समीकरण, 4 बराबर 3x प्लस में 5। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपने इसका आंसर क्या लिखा है, अब इधर मैं पहले इस आंसर को पूरा करने से पहले अपन देखते हैं कि ये क्यों है। ये तो अपन को पता ही है। अब ये क्यों है ऐसे लिखेंगे, क्यों कि अब आगे क्या लिखना है इसके लिए अपन अभी इसको सॉल्व यानी कि इसे जानते हैं किस तरीके से ये आया है। क्या हो जाता है इसमें गाइज, ठीक है। अनेक हल बोल रहा है ना, हल क्या होता है यानी कि इसे अपन x और y का मान लिखते हैं, उसे हल बोलते हैं। कि अभी मैंने मान लिया कि x बराबर में 0, ठीक है, तो y बराबर, x को मैंने 0 मान लिया, इधर मैं x की जगह पर 0 लिखूंगी तो ये पूरा 0, y का मान क्या गया प्लस का 5। यानी कि जब मैंने x 0 लिखा, देखो यहाँ पे x को मैंने क्या लिखा 0, इधर लिख देती हूँ 0, तो y क्या आया 5। ये क्या है, यही है x और ये y। इधर लिखते x की वैल्यू, इधर लिखते y की वैल्यू। ओके, एक तो ये एक हल है। अब मैं लिख देती हूँ x की जगह पर 1, तो ये मान के लिखते, ठीक है, माना। अपन को ये हल निकालना होता है तब अपन मानते हैं। देखो गाइज, y बराबर x की जगह पर 1 रखा तो 1 रखेंगे इधर, तो 1 का गुणा 3 से होगा तो 3। ये कुछ नहीं है इधर साइन, यानी कि ये गुणा के अंदर है, 3 गुणा x। अब 3 x की जगह पर 1 लिखेंगे तो 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस का 5, y बराबर 8। तो जब अपन ने x का मान लिखा, x का मान 1 रखने पर y का मान आया 8। ठीक है, अब x का मान लिख देते हैं अपन 2। ऐसी कंडीशन में y बराबर 2 लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि 3 गुणा 2 प्लस में 5, तो y बराबर में 3 एकम 3 6 प्लस का 5, यानी कि ये अपने क्या जाएगा 11। तो जब अपन ने y 2 रखा तो ये आया 11। तो देखो गाइज, 1 हल, 2 हल, 3 हल, ऐसे तो अपन x का मान रखते जाएंगे और y का मान आता जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो दो चर वाले होते हैं, दो चर कैसे, ये जो x y z इस तरीके से होते हैं, ये क्या होते हैं चर, ये मैंने आपको पहले बताया था। और a b c को अपन मान लेते हैं अचर। अचर क्या होता है, जिसका मान कभी बदलता नहीं। चर होता है जिसका मान बदल जाता है। जैसे कि इधर देखो x y का मान बदल गया, लेकिन 3 का मान बदला नहीं, बदला ना एक कंडीशन के अंदर। इधर x का मान 0 रखने पर y का मान चेंज हो गया, ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है, चर चेंज हो जाते हैं, ये चेंज नहीं होते।
अब ऐसे मत बोलना इधर x का लगा तो ये 5 और ये फिर बाद में 8 बन गया, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके अंदर मूल में कोई चेंज नहीं हुआ था, यानी ये पहले 3 था तो 3 ही रहा। तो मेनली बात क्या था, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं क्योंकि ये है दो चर वाला रेखीय समीकरण है। ठीक है गाइज, ये डेफिनेशन को आप यहाँ से अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो देखो इसका ये आंसर हो गया। अब देखो निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। हल लिखना बहुत आसान है। हल क्या, जो अभी अपन ने किया ना, ये भी एक हल था, ये भी एक हल था, ये भी एक हल था, ये 3 हल थे। अभी इस तरीके से ही अपन को 4 हल निकालने हैं। तो दूसरे पर्सन को भी हल करते हैं। हल बोले तो उत्तर। तो पहला पॉइंट है, इसके भी 4, दूसरे पॉइंट है इसके भी 4 और तीसरे पॉइंट के भी 4 हल लिखने हैं। कैसे लिखते हैं देखो। पहला पॉइंट, ओहो गाइज एक गलती हो गई। वो ये हो गई कि वीडियो को अगेन ओपन किए बिना ही मैंने ये सॉल्यूशन लिख दिया। देखो समझाती हूँ फिर से। ये पॉइंट है ना पहला, सेम ही है। अब इसको ताकि इजीली सॉल्यूशन आ सके अपना x कोमा वाई, हल क्या होता है, अपन को 4 हल निकालने हैं और वो x कोमा वाई के रूप में होते हैं। इसलिए इस समीकरण को मैंने ये समीकरण के रूप में बदल लिया। कैसे, इधर अकेला y था तो y ऐसे कैसे रहने दिया और x को इधर लेके चले गए, क्योंकि ये इधर आया, x का इधर बराबर के दूसरी साइड आया तो इसका साइन चेंज हो गया, माइनस का 2x। इस करने से क्या होगा, ये इजीली सोल्व हो जाएगा। x का मान रखेंगे और y डायरेक्ट आ जाएगा। आप इसके अंदर भी मान रखोगे तब भी उत्तर बिल्कुल सेम ही रहेगा, पर ताकि जल्दी से सॉल्व हो सके इसलिए इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब आगे देखो, x का मान मैंने 0 रखा तो इस समीकरण में मैंने x का मान 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया। बचा क्या 7, तो 0,7 आ गया। फिर मैंने माना x की जगह पर 1, इधर 1 रखने पर क्या हुआ, x की जगह पर देखो 1 रख दिया मैंने इस समीकरण के अंदर, तो ये क्या आ गया 2 एकम 2, तो 7 में से 2 गए तो बचा 5, तो ये मिल गया 1 को में 5। अब ऐसे ही क्या करते हैं अपन, माना x बराबर 2, तो देखो क्या आएगा उत्तर, y बराबर 7 माइनस 2, x की जगह पर भी 2, y बराबर 7 माइनस 2 का गुणा 2 से होगा, तो कोष्टक का मतलब क्या है, गुणा है, तो 2 एक गुणा 4। तो यानी कि जब अपने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना है 3। अब देखो 1 हल, 2 हल, 3 हल, अब अपन को चौथा हल भी चाहिए। अब चाहो तो गाइज इधर माना 2 रखा तब मान लीजिए x बराबर में 4। अब देखो मैं इधर 4 ही क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जब आप पीछे सॉल्यूशन चेक करोगे ना इस बुक का, तो उधर 4 मान लिया। आप गाइज इधर x का मान 3 रखोगे तब भी आपको एक हल मिलेगा और वो भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, देखो इधर 4 रख के बताती हूँ पहले तो, y बराबर में 7 माइनस 2 और x की जगह पर 4, तो y बराबर 7 ऐसे कैसे माइनस 2 गुणा 4 8, y बराबर माइनस की संख्या बढ़ी है तो ये क्या जाएगा माइनस का 1। 7 में से 8 नहीं जा सकता इसलिए 8 में से 7 गए तो माइनस का 1। तो अपने x के वैन 7 4 रखा तो y का मान आया माइनस का 1। ठीक है, ये हल है इसका, क्योंकि 4 हल बोले थे इसलिए इतना ही करेंगे। अब देखो गाइस इधर मानते कैसे, पहले 0 मानते हैं, फिर 1 मान लेते हैं, फिर 2 मान लेते हैं, फिर 4 माना, 3 मानो। अब इधर मैंने x को सॉल्व करके किया है। आप चाहते तो y का मान भी रख सकते थे, x का मान मिल जाता, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि 4 हल बोला है तो अभी 4 ही हल करेंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट। और मेरे इधर 4 लेने का मतलब यही था ताकि आप जब उत्तर मैचिंग करो तो आपको सेम मिल जाए। बाकी आप गाइज इधर ना इसके जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था ये
इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आप कोई भी हल लिख सकते हो, वो भी राइट होगा। खैर अभी अपन दूसरा पॉइंट करते हैं। अब इधर देखो, इसके साथ में कुछ है और y अपना अकेला है, तो y को ये रहने देते हैं 9 और इस पूरी टर्म को उधर ले जाते। तो ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का पाई एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इस समीकरण को भूल जाएंगे और इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अपन x बराबर 1 या फिर x बराबर 0, जो आपका मन हो। तो माना x बराबर 1 तो y बराबर 9 माइनस पाई, इधर 1 आया तो ये 1 का गुणा इससे होगा तो पाई। तो यानी कि x की वैल्यू जब अपन ने 1 रखी तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई। अब मान लेते हैं माना x बराबर 0 तो y बराबर 9 माइनस का पाई, क्योंकि 0 है तो ये भी 0 हो गया, बचा क्या 9। जब x का मान 0 रखा तो y का मान 9। ठीक है, ओके। हम मान लेते हैं माना x बराबर माइनस का 1। हाँ, आप कोई भी संख्या ले सकते हो। माइनस का 1 लिया मैंने क्योंकि आपके आंसर में इधर लिखा हुआ था। अब y बराबर 9 माइनस पाई और माइनस का 1। अब देखो गाइस, एक चीज़ माइनस गुणा माइनस हमेशा प्लस होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, प्लस गुणा प्लस प्लस होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये गुणा के अंदर है ना, तो ये क्या आ जाएगा इधर y बराबर 9, ये माइनस का पाई बनेगा क्योंकि ये गुणा के अंदर है तो ये माइनस का पाई बन जाएगा, और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस का पाई। इधर एक और हल अपन को क्या मिलेगा, देखो जैसे कि अपन ने x की जगह पर माइनस का 1 रखा तो y की जगह पर क्या मिला 9 प्लस का पाई। देखो भाई, जिसका 1 हल 2 हल 3 हल तो अपन ने कर लिए, 4 हल निकालने हैं। तो इसे मैं अगले पेज पे करती हूँ, उधर मैं ये वाले समीकरण को लिख लूँगी। ठीक है, देखो इस समीकरण में माना x बराबर 9 बट्टे में पाई। ठीक है, तो y बराबर 9 माइनस का पाई, x का मान 9 बट्टे में पाई रखा, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, क्या बचा 9 माइनस का 9, तो यानी कि y का मान क्या आ गया 0। अब देखो इधर क्या आ जाएगा, x का मान 9 बट्टे में पाई रखने पर y का मान 0। ठीक है, तो देखो इधर अपने 9 बट्टे में पाई माना, आप कुछ भी मान सकते हो, बस वो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। वो भी अपन अगले क्वेश्चन में समझेंगे किस तरीके। अब अपना तीसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 4y। अब देखना गाइस इसमें क्या करेंगे। अब देखो इसमें पहले से ये इस तरफ है, तो अभी अपन क्या करेंगे y को मानेंगे। तो माना y बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0, यानी कि 0,0। वैसे ही माना, इधर मान लेते हैं कि y बराबर 1। तब देखो x बराबर, इधर y की जगह पर 1 आया तो यानी कि 4 गुणा 1 तो 4 एकम 4, x बराबर 4। तो 1 कोमा सॉरी देखो ये y का मान है और ये होता है x और ये होता है y, यानी कि x और y। तो इस तरफ होगा अपना y का मान और इस तरफ होगा x का मान। ऐसे मान लेते हैं, माना कि y बराबर 1 माना था तो y बराबर माइनस का 1, तो x बराबर 4 माइनस का 1, x बराबर माइनस का 4। ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, माइनस का 4 तो है x और y क्या है माइनस का 1। माना y बराबर 1 बट्टे में 2, तब देखो x बराबर 4, y की जगह पर 1 बट्टे में 2, ये गुणा के अंदर ही है गाइस। ठीक है, पॉइंट लिख दिया मैंने, यानी गुणा के अंदर है। तो x बराबर 4 का इससे गुणा हुआ तो 4 का 1 से गुणा हुआ तो 4 बट्टे में 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या है 2, इधर आया 1 बट्टे में 2 और x का मान क्या आया 2। ठीक है, तो ये अपन इसके 4 हल। ओके गाइज, अब देखो तीसरा प्रश्न करते हैं।
बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण इस समीकरण के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो गाइस इसमें ना सिर्फ तीसरा पॉइंट ही हल है। और देखो ये कैसे पता चला कि ये ही हल है। इसमें तीसरे पर्सन में अपन को x माइनस 2y बराबर में 4 है। ठीक है, इधर देखो आप कोई भी पॉइंट रखो, इधर इसका मान बराबर में बराबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, यानी ये 4 है ना, तो इधर अपन ऐसी वैल्यू रखते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। यानी 3 के बराबर क्या होगा, 3 ही होगा। 4 के बराबर क्या होगा, 4 ही होगा। 1 के बराबर क्या है, 1 ही लिख सकते हो। दोनों क्या है, तराजू है। ए के बराबर क्या है, ए है। वैसे ही 4 के बराबर 4 होगा तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि अब देखो पहले मैं ये वाला पॉइंट रखती हूँ, 4,0 क्या था, 4,0। 4 क्या एक्स का मान हो और ये वाई का मान। ठीक है, एक्स का जगह पर 4, वाई की जगह पर 0 रखूँगी तो ये पूरी टर्म 0 बराबर में क्या है, 4। तो इसलिए ये इसका हल है। और देखो भाई आप सोचोगे कि इनमें इसका ये हल था कि नहीं था, तो देखो इधर भी अगर मैं देखूँ कि जो अपना हल आया है ना, उधर देखो ये एक्स का मान है तो इधर मैं 4 लिख देती हूँ बराबर। वाई का मान 1 है तो इधर मैं 1 लिख देती हूँ। अब आप इधर देख सकते हो कि 4 बराबर क्या है, 4। ठीक है, इसलिए ये इसके हल है। हमेशा हल ऐसे ही होते हैं। अब देखो इस समीकरण के अंदर आप और कोई सा भी मान रख के देखो, वो नहीं होगा। मान लेते ये लिखते हैं अभी 2,0, तो x का मान क्या, 2, y का मान 0। ठीक है, बराबर में 4। अब ये क्या है, 2 बराबर 4, तो 2 क्या 4 के बराबर है, नहीं है ना, इसमें 2 कम है। यानी कि इधर अगर 2 से गुणा होता तब ये होगा 4 बराबर में 4। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका हल सिर्फ तीसरा पॉइंट है। अगला देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण ये रहा। वेरी वेरी इजी है गाइज। 2x प्लस 3y बराबर में के का मान हल करना है। और अपन को क्या दिया हुआ है, x बराबर में 2 दिया हुआ है और y बराबर में 1 दिया हुआ है। बस तो क्या करना है, कुछ भी तो नहीं, जहाँ 1 से वहाँ 2 लिख दो। कोष्टक क्यों लगाए, क्योंकि ये गुणा के अंदर है इसलिए। प्लस 3 y का मान 1 रख दो बराबर में के। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर में के। 3 और ये 4, ये कितने हो गए, 7 बराबर के। इस बराबर के अंदर है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं के बराबर 7। उल्टा करके लिख सकते हैं, ये बोलो सीधा करके लिख सकते हैं। तो के का मान जो आया वो क्या है, 7। तो आई होप गाइज आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।